हाय दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद विजय पर। मैं विजय कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ विद विजय पर। आज ट्रिग्नोमेट्री का एकदम कॉन्सेप्ट आज समझा जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट जो इजी से इजी तरीका से बताया जाएगा। चैनल का नाम मैथ विद विजय, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट देखिएगा। हम चतुर्थांश पर बात करते हैं, मतलब ये इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चतुर्थांश में ये होता है प्रथम क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चतुर्थ क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करें, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है घड़ी, तो घड़ी को उल्टा घूमेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 और 360, 0 के बाद यहाँ पर 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270। मतलब कि देखिए पहला क्वाड्रेंट में सब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पहला क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। दूसरा क्वाड्रेंट में दो चीज पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक दूसरा में पॉजिटिव होता है। तीसरा में टेन और कॉट, तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथा में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्रथम क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, प्रथम में सब पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में टेन और कॉट, तीसरा में टेन और कॉट, और चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। उसके अलावा चार चार बचा, मतलब इसमें 4 गो बच गया, इसमें 4 गो बच गया, इसमें 4 गो बच गया, क्या चीज होगा, नेगेटिव में होगा। क्या चीज में होगा, तो नेगेटिव। तो याद रखिए कि कंसेप्ट चतुर्थांश में पहला सब पॉजिटिव होता है, दूसरा में होता है साइन कॉसेक, तीसरा में होता है कॉट टेन, और चौथा में होता है सेक कॉसेक, ठीक, पॉजिटिव होता है। उसके अलावा बचा साइन कॉसेक के छोड़कर, साइन कॉसेक के छोड़कर 4 गो बचा, 4 होगा माइनस में, फिर इसमें कॉट टेन को छोड़कर 4 बचा होगा माइनस में, फिर इसमें कॉट, इसमें 2 को छोड़कर क्या होगा, माइनस में होगा। आप कंडीशन देखिएगा, कंडीशन प्लस माइनस 90 के केस में, प्लस माइनस 90 के केस में और प्लस माइनस 270 के केस में चेंज होता है। मतलब कि प्लस माइनस 90 रहे या प्लस माइनस 270 है, तो उसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब देखिए, जब भी साइन, ये देखिए साइन 90 प्लस माइनस के केस में साइन 90 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब कि जब भी 90 और 270 के केस में रहे, 90 और 270 के केस में तो क्या होगा, चेंज होगा। 90 और 270 के केस में क्या होगा, प्लस माइनस 90 और 270 के केस में क्या होगा, तो चेंज हो गया। चेंज करेंगे मतलब साइन के क्या चेंज करेंगे, कॉस में, टेन को कथी में चेंज करेंगे, कॉट में, सेक को क्या चीज में चेंज करेंगे, कॉसेक में। और 90 जीरो 180 या 360, जीरो 180 360, जीरो 180 360, जीरो 180 360, जीरो 180 360 के केस में नो चेंज होगा। नो चेंज करने का मतलब साइन के साइने लिखेंगे, कॉस के कॉसे लिखेंगे, टेन के टेने लिखेंगे। ये कंसेप्ट याद रखिए, इसके पर हम क्वेश्चन देंगे आगे। मतलब कि 90 और 270 के केस में चेंज करेंगे, जीरो 180 360 के केस में नो चेंज करेंगे, मतलब साइन के साइने रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। पहला में सब पॉजिटिव, दूसरा में साइन कॉस कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में कॉट टेन पॉजिटिव, चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है चतुर्थांश का। ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट कहेगा कि साइन 90 प्लस थीटा, क्या कहेगा, साइन, एगो क्वेश्चन है साइन 90 प्लस थीटा, बताइए या तो प्लस भी रहे या माइनस रहे, तो चेंज करना है। साइन 90 में रहे या प्लस में रहे, तो क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा रहे, साइन का चेंज कथी में करेंगे, कॉस में। इसका हो जाएगा क्या चीज, फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा, क्या चीज हो जाएगा, कॉस थीटा। या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, मतलब प्लस में रहे या माइनस में, तभी क्या होगा, चेंज करेंगे, कथी में होगा, तो कॉस थीटा, क्या चीज में होगा, कॉस थीटा में होगा। ये चतुर्थांश का कंसेप्ट है, इसको याद रखिए। मतलब कि पहला चतुर्थांश में सब पॉजिटिव, दूसरा में साइन कॉसिक, तीसरा में टेन कॉट, और चौथा में कॉस से पॉजिटिव होता है ना, तो सब बाकी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट देखिएगा, एक हम पढ़े थे, यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने, यहाँ पर थीटा बने, तो थीटा के सिक्के वाला लंब होता है, थीटा के सिक्के वाला क्या होता है, लंब होता है, थीटा के सिक्के वाला क्या होता है, लंब होता है। ये क्या होगा, आधार होगा, ये क्या होगा, आधार होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। ये क्या चीज हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। मतलब कि थीटा के सिक्के वाला लंब होता है, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको क्या मान लेते हैं सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से कहता है कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम 6 फॉर्मूला और पढ़ेंगे। मतलब देखिए, कर्ण पूछे तो दोनों के मान बैठा देंगे, अगर आधार पूछे तो ये दोनों के मान बैठा देंगे, इसको लेकर घटा देना है। अब घटा देना है, आधार पूछे तब इसको इधर लेकर लंब को इधर लेकर घटा देना है, और लंब पूछे तो आधार को इधर लेकर क्या करना है, घटा देना है। मतलब कि यहाँ से और दो फॉर्मूला आ सकता है। आधार के फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब का फॉर्मूला हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण के स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से आधार के निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब के निकालेंगे तब लंब स्क्वायर का निकालेंगे तब क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिए। अब देखिए, अब आता है यहाँ पर से 6 फॉर्मूला का निर्माण हुआ। कैसे, देखिए साइन थीटा के फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा के फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस के फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है कर्ण आधार बटे कर्ण। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा हो गया, टेन का फॉर्मूला होता है टेन का आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन के क्या होता है उल्टा, कॉसेक। तो कॉसेक के फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, कॉसेक का फॉर्मूला उलट दीजिए, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ले ले, 5 नंबर हो जाएगा कॉस के, हो जाएगा कॉस, कॉस के हो जाएगा सेक। कॉस के क्या हो जाएगा, सेक। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। 6 नंबर हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब, कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय से हम 6 फॉर्मूला याद रखेंगे। ये 6, कर्ण बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन बराबर होता है आधार बटे लंब बटे आधार, और कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये 6 फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर ये याद नहीं रहता है तो एक भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अगला पार्ट देखिएगा आप लोग, मतलब कि याद रखने योग्य बात है। मतलब कि साइन कॉस सेक और इस पांचों का मान देखिए, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का मान 3/2, और साइन 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1। और उसका साइन के जब उलट दीजिएगा, मतलब इधर से इधर लिखिएगा तो साइन के उल्टा कॉसेक हो जाएगा। साइन के उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन के उल्टा कॉसेक, कॉसेक मतलब 0 को जब उलटिएगा 1/0 तो इन्फिनिटिव, इसको उलटिएगा तो 2, इसको उलटिएगा तो √2, इसको उलटिएगा तो 2/√3, एक का उल्टा एक ही होता है। 10 का जब निकाले थे, 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 1, 10 30 60 के 30, और 90 का मान इन्फिनिटिव। 10 को उलटिएगा कॉट में तो इन्फिनिटिव √3 1, 1/√3 0। अब साइन कॉस का होता है 1 √3/0 होता है, 0 का मान 1, दूसरा होता है 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 का 1/2, और 60 का 1/2, और 90 का मान क्या चीज 0। और सेक इसको उलट दीजिएगा, मतलब कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा क्या चीज सेक, तो इसको उलटिएगा तो ये उलटने पर इसका मतलब कि ये पाई चार्ट मान आपको याद रखना है, ये पाई चार्ट मान याद रखना है। अब याद रखने के बाद ये कंसेप्ट देखिए, मतलब कि कोई भी दुगो का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा याद रखिए। कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन देगा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कहीं स्क्वायर पहचानिए यहाँ पर। तो देखिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों मिलकर कितना का स्क्वायर होता है, 5 का। फिर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दोनों मिलकर कितना का स्क्वायर होता है, 10 का। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर दोनों मिलकर कितना का स्क्वायर होता है, 17। 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर दोनों मिलकर कितना, 26 का स्क्वायर होता है। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर दोनों मिलकर 29 का स्क्वायर। 6 नंबर 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर दोनों मिलकर 41 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 63 का कितना, 65 का। मतलब कि ये डायरेक्ट पूछ देगा, लिख देगा इसमें से कौन पाइथागोरस प्रमेय है, चाहे कौन कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। तो ये पाई चार्ट आप लोग याद रखिए, पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये याद रहेगा तभी मान बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। कुछ और फॉर्मूला याद करने का है इसमें देखिएगा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
कि जब दोनों को जोड़िएगा तो इसका मान 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। यहाँ से आप एगो देखिए साइन थीटा का अगर फॉर्मूला निकालिएगा साइन स्क्वायर थीटा का, कॉस को उधर ले जाइएगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस का निकालिएगा कॉस स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला लिखा ले, ठीक है। उसके बाद और देखिएगा 10 इंटू कॉट का मान, 10 इंटू कॉट का मान होता है 1, 10 इंटू कॉट का मान कितना होता है 1, 10 इंटू कॉट का मान 1। अगर कॉट के निकालिएगा कॉट थीटा के फॉर्मूला 1/, साइन थीटा 1/, टेन थीटा 1/, क्या चीज टेन थीटा। और जब 10 के निकालिएगा तो 1/, कॉट थीटा, ठीक है 1/, कॉट थीटा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है 1, साइन इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है 1। जब यहाँ से कॉसेक के मान निकालिएगा कॉसेक थीटा का तो 1/, साइन थीटा, और साइन के मान निकालिएगा तो 1/, कॉसेक थीटा, ठीक है 1/, कॉसेक थीटा। अब यहाँ से होता है कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक का मान होता है 1, कॉस इंटू सेक का मान कितना होता है 1 होता है, कॉस इंटू सेक का मान क्या होता है 1। अगर यहाँ से कॉस के मान निकालिएगा तो 1/, साइन थीटा 1/, सेक थीटा 1/, सेक थीटा। और जब सेक के मान निकालिएगा तो 1/, मतलब इसको अलग अलग हम बना देते डिब्बा, वो सेक का मान निकालिएगा तो 1/, कितना कॉस थीटा, ठीक है। मतलब कि ये चार गो फॉर्मूला इतना हुआ। अभी और इसका फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला होता है देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला होता है बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के मान कितना होता है 1। अगर यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला निकालिएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से कॉसेक कॉट का फॉर्मूला निकालिएगा, क्या चीज़ का कॉट का, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर के मान 1। और जब सेक स्क्वायर थीटा के मान निकालिएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जब टेन स्क्वायर के निकालिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। दो फॉर्मूला और इसमें बच गया, देखिएगा टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और एक होता है कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन थीटा, कॉस बटे साइन थीटा। इतना कंसेप्ट और याद रखिए फॉर्मूला का, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए इतना कंसेप्ट, और इसको याद रखिए और बताते हैं अभी। और आगे फॉर्मूला देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। उसके बाद होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, ठीक। और उसके बाद होता है सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये 6 भी फॉर्मूला और याद रखिए, ये सब डायरेक्ट पूछ देगा, इसको भी याद रखिए। आगे कुछ और फॉर्मूला देखिएगा, मतलब कि साइन स्क्वायर सार कुछ एन के पावर साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, मतलब एन के मान कुछ भी दे ना, साइन एन थीटा इंटू प्लस कॉसेक एन थीटा, मतलब एन के मान कुछ भी दे, अगर बराबर 2 लिख दे, अगर बराबर 2 लिख दे तब कॉसेक, तब कॉसेक और साइन बराबर कितना होगा 1 होगा। मतलब कि याद ध्यान दीजिए साइन एन थीटा प्लस कॉसेक एन थीटा बराबर 2 दे, तो मतलब साइन और कॉसेक एन के मान कितना होगा 1 होगा, साइन और कॉसेक एन का मान क्या होगा 1 होगा। टेन स्क्वायर टेन एन थीटा प्लस टेन के कॉट एन स्क्वायर थीटा, कॉट एन थीटा बराबर दे दे 2, बराबर क्या दे 2। तो टेन टेन थीटा और कॉट थीटा और टेन थीटा के बराबर कितना होगा 1 1, मतलब टेन का भी 1 कॉट का भी, टेन का भी 1 और कॉट का भी कितना 1। अगर कॉसेक कॉसेक कॉस एन थीटा प्लस सेक एन थीटा
बराबर दे 2, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो ये भी 3 कॉन्सेप्ट याद रखिए। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा कि ऐसा लिखा रहेगा, देखिए ऐसा लिख देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो बताइए कि साइन इंटू कॉस का मान कितना होता है, 1 1 होगा। यहाँ चाहे ऐसे दे दे, साइन के 4 दे देते, इसका भी 2 इसका भी 2, मतलब कि 2 2 लेंगे। कभी ऐसा ही पूछ सकता है। यहाँ पर कॉसेक होगा, यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक होगा, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन साइन के मान कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। कभी ऐसा ही पूछ देता है, इसलिए कंसेप्ट को भी याद रखें। कुछ और देखिए, त्रिकोणमिति में अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने का मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में। त्रिकोणमिति में अधिकतम तथा न्यूनतम मान 0 से 90 के बीच में निकालने का तरीका। साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा का अधिकतम मान 1, और साइन थीटा कॉस थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, तो 0 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 और साइन थीटा कॉस थीटा का न्यूनतम मान कितना, 0। ये भी याद रखिए। पूछ देगा कि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। कॉस थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी, अपरिभाषित मतलब क्या चीज, इन्फिनिटी। टेन थीटा और कॉट थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। सेक थीटा और कॉसेक थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी, अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी। सेक थीटा और कॉसेक थीटा का अधिकतम मान, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का अधिकतम मान इन्फिनिटी होता है, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये पाई चार्ट याद रखना है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान 0। टेन का अधिकतम मान और कॉट का अधिकतम मान अपरिभाषित होता है, न्यूनतम मान कितना, 0। इसको भी याद रखिए। मैक्सिमा और मिनिमा मतलब अधिकतम और न्यूनतम का ट्रिक देखिएगा। मतलब कि जब कॉन्सेप्ट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, तो अधिकतम मान होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, तो अधिकतम मान का होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब न्यूनतम पूछे तो वही में क्या करना है, माइनस लगा देना, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए कि हम 3 साइन थीटा दिए, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो कहे कि अधिकतम मान, अधिकतम का मान क्या होता है, रूट अंडर ए का स्क्वायर, तो ए का मान 3 है, बी का मान कितना 4, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना, 5। मतलब कि इसका आंसर अधिकतम कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन न्यूनतम क्या आएगा, तो कितना आएगा, -5, क्या कि आगे क्या चीज है, माइनस लगाना। जब ए कॉस स्क्वायर थीटा बी साइन स्क्वायर थीटा, जब ए कॉस स्क्वायर थीटा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा रहता है, जहां ए के मान बी से बड़ा रहना चाहिए, ए का मान बी से क्या रहना चाहिए, बड़ा। ए का मान बी से क्या रहना चाहिए, बड़ा। तो अधिकतम मान न्यूनतम वाला लेंगे, न्यूनतम मान अधिकतम वाला लेंगे। मतलब यहाँ देखिए, जब ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, जहां ए का मान बी से बड़ा रहे, तो अधिकतम वाला न्यूनतम लेंगे, न्यूनतम वाला क्या लेंगे, अधिकतम। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखे 9, लिख ले 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो अधिकतम का है, अधिकतम तो का है तो न्यूनतम वाला लेंगे, अधिकतम का है तो न्यूनतम, न्यूनतम इसमें कौन है, तो न्यूनतम 3 है। अब कम का है, न्यूनतम का है, न्यूनतम का है तो न्यूनतम का है तो कम वाला लेंगे, ज्यादा वाला हो जाएगा। मतलब जब ऐसा कंसेप्ट रहे तो अधिकतम वाला कम लेंगे और न्यूनतम वाला कहते लेंगे, ज्यादा लेंगे। इसको भी याद रखिए। एक और कंसेप्ट इसका देखिए, एक और कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट है, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट बी कॉट स्क्वायर थीटा, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान, अधिकतम मान तो इन्फिनिटी होता है, इसलिए न्यूनतम मान रूट अंडर 2 रूट अंडर ए बी, क्या होता है, 2 रूट अंडर ए बी, क्या होता है, 2 रूट अंडर ए बी, क्या होता है, दो। ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है, 2 रूट अंडर ए बी। अब इसी पर से निकल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ए कॉस ए क्या कॉटन है, ए कॉसेक, ये क्या होगा, ए होगा कॉसेक, ए कॉसेक, ये क्या होगा, ए कॉसेक होगा, ये क्या होगा, कॉसेक या सेक, ठीक है, लिख सकते हैं। ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान वही होता है जी। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर, ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान भी वही होता है, 2 रूट अंडर ए बी, 2 रूट अंडर ए बी। ई नंबर देखिएगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी, यहाँ पर बी होगा, बी सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान वही होता है, 2 रूट अंडर ए बी।
मतलब कि ये कंसेप्ट याद रखिए, मतलब कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का अधिकतम मान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, न्यूनतम मान तो खाली इसमें क्या करना है, माइनस लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ ए बी से क्या है, बड़ा होना चाहिए, तो अधिकतम वाला न्यूनतम लेंगे, न्यूनतम वाला अधिकतम लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, न्यूनतम अधिकतम कहा था न्यूनतम वाला और कम कहा था अधिकतम वाला। ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान होता है 2 रूट अंडर ए बी, कौशिक का होता है 2 रूट अंडर ए बी, इसका भी याद रखिए। मतलब इसका एग्जाम्पल एक हम बता देते हैं, देखिए जैसे ये 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा, तो न्यूनतम मान इसका पूछेगा, तो न्यूनतम मान फॉर्मूला क्या पड़े आप लोग, 2 रूट अंडर ए बी, 2 रूट अंडर ए बी, तो 2 ए बी के गुना कर दो, 4 गुने कितना 3, मतलब 2 रूट कितना 12, 12 को हम लिख सकते हैं 2, 2 रूट कितना 3, 2 रूट कितना लिख सकते हैं 12, मतलब 4 रूट कितना आएगा 3 आएगा, 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 4 रूट नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर से देखिए इसको लिख सकते हैं 2 रूट 12, 12 के जब खन तोड़िएगा तो 2 रूट 2 आएगा, 2 रूट कितना आएगा 3, तक कितना 4 रूट 3 इसका आंसर, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखिए, अधिक डायरेक्ट पूछता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी, न्यूनतम मान क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, खाली खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या लगा देना माइनस, इसको याद रखिए कंसेप्ट। ये क्वेश्चन भी याद रहता है, एक क्वेश्चन रहता है ट्रिग्नोमेट्री में। कुछ और इसका ट्रिक देखिएगा, मतलब कि जब थीटा के मान 0 से और 90 की, 0 से बड़ा 90 के बीच में हो, तब साइन थीटा, जब थीटा के मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़े तो देखिए कौन कौन बढ़ेगा, तो देखिए साइन बढ़ेगा, टेन बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, साइन टेन और सेक बढ़ेगा। मतलब कि जैसे जैसे थीटा के मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी क्या होगा, मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। मतलब कि थीटा के मान बढ़ा तो साइन टेन और सेक का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब थीटा के मान जैसे भी बढ़ा था साइन टेन और सेक का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन थीटा के मान जब कमता है, थीटा के मान जब कम जाए, मतलब घट जाए तो कॉस थीटा, कॉट थीटा और कितना कॉसेक थीटा का मान भी क्या होगा, घट जाएगा। मतलब कि यहाँ देखिए दो तीन गो चीज बढ़ेगा, थीटा के मान बढ़ेगा तो साइन टेन और सेक का मान भी बढ़ेगा, जब थीटा के मान घटेगा तो कॉस्ट कॉट और सेक का मान भी क्या होगा, घटेगा। ये भी कंसेप्ट याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन या अति बोर्ड में या अति में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखने का तरीका देखिएगा। मतलब कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, इस पर आदमी ज्यादा फंसता है क्वेश्चन पर, ये दोनों पर। काहे कि देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर फॉर्मूला में कत लगा दिया माइनस, आप माइनस वाला में प्लस और प्लस वाला में क्या लगा दिया माइनस, मतलब प्लस वाला में माइनस और माइनस वाला में क्या चीज प्लस। मतलब कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। और दो साइन ए इंटू कॉस बी, दो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी प्लस में, ठीक है। दो कॉस ए इंटू साइन बी, दो कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। मतलब साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी फिर प्लस साइन ए माइनस बी। दो कॉस ए इंटू साइन बी का होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसके बाद होता है दो साइन ए इंटू साइन बी, दो साइन ए इंटू साइन बी, दो साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। दो साइन ए इंटू कॉस साइन बी, दो साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर उसके बाद दो कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर ए यहाँ पर गलत लिखा गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर बी होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर बी। मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
फिर माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी। मतलब कि ये फॉर्मूला सबसे वीवीआई है। डायरेक्ट पूछेगा, कहेगा कि साइन 75 का मान बताइए, साइन 75 का मान बताइए, साइन 75 का मान बताइए। तो 75 को हम लिखेंगे कितना, 45 प्लस 30 या 30 प्लस 45, 45 प्लस 30 या 30 प्लस, तो देखिए ए प्लस बी लगा है, तो ए प्लस बी अगर रहा तब नहीं फॉर्मूला को बनाएंगे। तो साइन ए प्लस बी का होगा साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। और इसमें एक दो क्वेश्चन देखिएगा और एक दो फॉर्मूला देखिएगा। टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वन माइनस टेन इंटू टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। मतलब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी। तो टेन ए माइनस बी का हो जाएगा फॉर्मूला टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन। देखिए यहाँ पर प्लस लगा देना है, यहाँ पर क्या लगा देना है प्लस लगा देना है, यहाँ पर क्या लगा देना है प्लस, यहाँ पर प्लस लगा देना है, ऊपर माइनस कर देना है। देखिए टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बट्टा में वन प्लस टेन ए इंटू टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। ये दो फॉर्मूला और याद रखिए, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखिएगा कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का होता है कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए बटा में वन माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी, वन माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी, वन माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी, वन माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी। अब इसको देखिए प्लस में है, अब माइनस में लगाते हैं। माइनस में अगर पूछे, माइनस में पूछे तो कॉट प्लस की जगह माइनस कर देंगे, माइनस की जगह तो कॉट बी माइनस कॉट ए बट्टा में हो जाएगा वन प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी। ये चार फॉर्मूला याद रखिए। मतलब टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी बट वन माइनस टेन इंटू टेन बी, ठीक है। उसके बाद टेन ए माइनस बी का होता है टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी का होता है कॉट बी प्लस कॉट ए बटा वन माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी। कॉट ए माइनस बी का होता है कॉट बी माइनस कॉट ए बटा वन प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी। ये फॉर्मूला याद रखिए इतना कंसेप्ट। कुछ कंसेप्ट याद रखें, मतलब कुछ बात याद रखनी है, मतलब कि कॉस 15 और साइन 15 के मान दोनों के बराबर होता है। कॉस 15 और साइन 15 के मान रूट 3 प्लस 1 बटे 2 रूट 2 होता है। मतलब कॉस 15 और साइन कॉस 15 और साइन 75 के मान बराबर होता है। कॉस 15 और साइन 75 के मान बराबर होता है। इसका कहने का मतलब इसका मान रूट 3 प्लस 1 बटा में 2 रूट 2 होता है। रूट 3 प्लस 1 बटा में 2 रूट 2 होता है। कॉस 15 और साइन 75 के मान रूट 3 प्लस 1 बटा में 2 रूट 2 होता है। टेन 15 और कॉट 75, टेन 15 और कॉट 75, टेन 15 और कॉट 75, टेन 15 और कॉस 75 का मान होता है रूट 3 माइनस 1 बटा में रूट 3 प्लस 1। टेन 15 और कॉट 75 का मान रूट 3 माइनस 1 बटा में रूट 3 प्लस 1। साइन 18 के मान याद रखिएगा रूट अंडर 5 माइनस 1 बटे 4, रूट अंडर 5 माइनस 4 बटे रूट अंडर 5 माइनस 1 बटे 4, रूट अंडर 5 माइनस 4 बटे 1। कॉस 18 के मान होता है रूट अंडर 10 प्लस 2 रूट 5 बटे 4, 2 रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 10 प्लस 2 रूट 5 बटे 4। कॉस 36 का मान होता है रूट 5 प्लस 1 बटा 4, रूट 5 प्लस 1 बटा में 4। साइन 36 का मान होता है साइन 36 का रूट अंदर 10 माइनस 2 रूट 15, 2 रूट 5, 2 रूट कितना 5 बटा में 4, 2 रूट 5 बटा में 4, ये 5 होगा, 5 15 नहीं। उसके बाद साढ़े 22 डी का साइन साढ़े 22 डी का होता है रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 बटा में 2। कॉस साढ़े 22 डी का होता है रूट अंडर 2 प्लस रूट 2 बटा में 2। मतलब कि ये बात कंसेप्ट याद रखिए, सबसे वीवीआई है। डायरेक्ट अगर बनाने का प्रोसेस चाहिए तो लंबा बनेगा, इसलिए ये बात को याद रखिएगा, सबसे वीवीआई याद इसको रखिए, सबसे वीवीआई है, ठीक है। त्रिकोणमिति का ऑल कंसेप्ट हम बता दिए, एक एक क्वेश्चन इस पर बन जाएगा। मतलब कि ये पूरा फॉर्मूला पर एक एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, मतलब एक एक क्वेश्चन बनेगा। ये फॉर्मूला पूरा अगर आप याद रखते हैं कंसेप्ट या बदलने वाला या मान वाला ये तो सबसे भी है, इसको याद रखे। डायरेक्ट पूछ देता है साइन 18 का मान क्या था, वहाँ पर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो डायरेक्ट बताना, मतलब ये बात याद रखे। थैंक्स। मेरा नाम, चैनल का नाम मैथ विद विजय। सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज त्रिकोणमिति का ऑल कंसेप्ट बता दिया गया है, कल इस पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। थैंक्स। मेरा चैनल का नाम मैथ विद विजय, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।